असम विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। असम विधानसभा चुनाव अगर हाल ही में कराए जाते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2026 के असम विधानसभा चुनावों में असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार असम विधानसभा चुनावों में वोट चोरी रोकने के लिए असम की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्या दूसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य की सत्ता की चाबी संभालेंगे या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन करने जा रहा है असम राज्य में वापसी। दोस्तों आपको बता दें, असम में दो प्रमुख पार्टियों के बीच महामुकाबला होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन। दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के ओपिनियन पोल सर्वे में हम आपको बताएंगे कि जनता का मूड क्या है, किस पार्टी को मिल सकता है बहुमत, क्या मुद्दे अहम साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। असम राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 64 सीटों का है। दोस्तों आपको बता दें, यानी कि किसी भी पार्टी को असम राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के लिए 126 विधानसभा सीटों में से 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। असम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में 2026 में अगर किसी भी पार्टी के खाते में 64 प्लस सीटें आती हैं, असम राज्य में अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं असम राज्य के उदलगुटी जिले की। उदलगुटी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों उदलगुटी जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कछार जिले की। कछार जिले की 7 विधानसभा के सीटों के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं कछार जिले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के करीमगंज जिले की। करीमगंज के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना देखने को पड़ सकता है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों कामरूप ग्रामीण जिले के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कामरूप महानगर जिले की। कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले की। कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कार्बी आंगलोंग जिले की अगर बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कार्बी आंगलोंग जिले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के कोकराझार जिले की। कोकराझार
कोकराझार में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, कोकराझार जिले की 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोकराझार जिले में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, गोलपाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए ताजा समीकरण बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गोलाघाट जिले में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, चराईदेव जिले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी दोनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चिरांग जिले की दोनों विधानसभा सीटों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, जोरहाट जिले की 3-4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जोरहाट जिले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है। 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं असम राज्य के दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले की। दक्षिणी सलमारा मानकाचर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दक्षिणी सलवारा मानकाचर जिले में बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के दरांग जिले की। दरांग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं असम राज्य के धुबरी जिले की। धुबरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बना
बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन एक ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखे जाए समीकरण तो बीजेपी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के दिमा हंसाओ जिले की। दिमा हंसाओ जिले की एक विधानसभा की सीट है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हंसाओ जिले की एक विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक 126 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 43 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 28 सीटों पर बढ़त बना रहा है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 72 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 43 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 28 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों 2026 में असम विधानसभा चुनाव होते हैं तो दोस्तों 72 विधानसभा सीटों के अभी तक अनुमानित आंकड़े निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से 43 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के धेमाजी जिले की। धेमाजी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के नगांव जिले की। नगांव में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पे बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं असम राज्य के नलवाड़ी जिले की। नलवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों नलवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बक्सा जिले की। बक्सा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बक्सा जिले की 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों 126 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के आंकड़े निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 54 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 32 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 88 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 54 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले की 1 विधानसभा की सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बजाली जिले की। बजाली में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल सकता है, यानी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। बजाली जिले की दोनों विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बारपेटा जिले की। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 1 ही
सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बारपेटा जिले में कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के विश्वनाथ जिले की। विश्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में दोनों विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी को यहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है, यानी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। विश्वनाथ जिले की दोनों विधानसभा की सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के बगईगांव जिले की। बगईगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट पर नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं असम राज्य के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक 126 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए 105 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, जिसमें से बीजेपी एनडीए गठबंधन 66 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 36 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों 105 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 66 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के माजुली जिले की। माजुली जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। माजुली जिले की 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है और बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के लखीमपुर जिले की। लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के शिवसागर जिले की। शिवसागर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के सोनितपुर जिले की। सोनितपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी यहाँ पे 5 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य के हैलाकांडी जिले की। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हौजाई जिले की। हौजाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन भी 1 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हौजाई जिले के समीकरण देखे जाएं तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों असम राज्य में 2026 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो 2026 के विधानसभा
चुनावों में 77 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 44 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 से विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से अगर असम राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं? दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे हिसाब से अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं। 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 77 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 44 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से दोस्तों जनता की राय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। आपके हिसाब से जिस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े थे।